श्याम भजो राधे श्याम। राधे श्याम भजो राधे श्याम। न मिटे भव संकट दुर्घट तप, तीरथ जन्म अनेक अटो। कलि में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोटक झूठ जटो। नट जो जनि पेटुक पेटक ही, चेटक कोटुक ठाट ठठो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निस बासर राम रटो। तुलसी जो सदा सुख चाहत सो, रसना निस बासर राम रटो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को भगवान के अवतारों का हेतु बता रहे हैं। उमा जब पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है, तभी राम जी का अवतार होता है। एक बार भगवान के पार्षद जय विजय को सनकादि ऋषियों ने शाप दे दिया था, जिसके कारण में पृथ्वी पर राक्षस बनकर उत्पन्न हुए थे। जय विजय शाप के मुनिवर के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर में ही प्रकट हुए। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इस पर हुआ राम अवतार। भोलेनाथ बोलने लगे, उमा देखो भगवान का अवतार के कैसे कैसे सुंदर सुंदर कारण बन जाते हैं। तब उमा जी चौंक पड़ी, भोलेनाथ ये आप क्या कह रहे हैं? जब ये तो हरि के प्यारे पार्षद हैं, भला मुनियों ने उन्हें ऐसा शाप क्यों दे दिया जिससे उन्हें राक्षस बनना पड़ा? भगवान शंकर जी मुस्कुरा कर कहने लगे, उमा देखो लीला बिहारी की श्रीहरि की अद्भुत लीला है। जगदीश जगत के हित में जब चाहे जगत में आना, अति कौतुक जनार्दन है, चाहते हैं कोई बहाना। उन्हें तो बहाना चाहिए। तब प्रभु की जोग माया, लीला रस रस रचाती है। प्रभु रुख देख काम उसका, घटना अघटित घटाती है। और उमा जी देखो प्रभु की माया ने घटना घटा दी। जरा ध्यान दीजिए, ब्रह्मलोक में चलिए। ब्रह्मलोक में चारों योगेश्वर मुनि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी ब्रह्म समाधि में लीन थे। भगवान की प्रेरणा से अचानक समाधि टूटती है। मन में प्रभु दर्शन की प्रबल लालसा जाग उठी। तुरंत दौड़ पड़े, उमा जी देखो तो सही चारों मुनियों की कैसी शोभा है। बहुत प्राचीन होकर भी ये 5 वर्ष के बालक, छोटे से बालक जैसे लगते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी मुखमंडल है। मान से निरंतर श्री हरि नाम का जप करते रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भगवत नाम का जप करते करते चारों ऋषि, बाल्यावस्था के चारों ऋषि बैकुंठ धाम के द्वार पर आ पहुँचे। जैसे ही द्वार में प्रवेश करना चाहा, वैसे ही द्वार पर खड़े हुए भगवान के प्यारे पार्षद जय और विजय द्वारपालों ने उनको रोक दिया। बैकुंठ नाथ की अनुमति के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, भगवत दर्शन की व्यवधान मुनियों को असह्य हो गया, सहन नहीं कर पाए। सहसा मुख से शाप निकल गया, बैकुंठ में रहकर भी तुम भेद बुद्धि रखते हो, पृथ्वी पर जाकर तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा विकट शाप मुनियों के मुख से निकल पड़ा।
राम करण चाहन सोई होई, श्री राम जय जय राम। करे अन्यथा अस नहीं कोई, श्री राम जय राम। उमा जी देखो, भगवान की प्रेरणा जैसे राम जी चाहते हैं वैसे ही होता है। ऋषि मुनियों के मुख से जय विजय के लिए शाप निकल गया कि तुम राक्षस हो जाओ। नारायण प्रभु लक्ष्मी जी के सहित बाहर आए, अपने प्रभु का दर्शन पाकर मुनिवृंद चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपके दर्शनों के लिए हम आए थे, किंतु आपके सेवकों ने व्यवधान पैदा कर दिया था और हमें क्रोध आ गया, हमसे अपराध हो गया। आपके इन भक्त पार्षदों को हमने ऐसा शाप दे दिया। भगवान ने मुनियों को हृदय से लगा लिया। कहने लगे बैकुंठनाथ श्री हरि कि हे मुनियों, आप गलानी मत करो, ये तो मेरी ही प्रेरणा थी। मैंने ही अपने मुख से ये वचन कहे थे, आपके मुख से ये वचन कहे थे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। और चारे मुनिवर प्रसन्न होकर प्रभु का दर्शन करके ब्रह्मलोक को चले गए। श्री हरि ने देखा कि मेरे प्यारे सेवक जय और विजय विह्वल हो रहे हैं, नेत्रों में आंसू भरे हैं। उमा जी तुम दर्शन तो करो, देखो कैसे अद्भुत लीला है प्रभु की। कुल सही चाहि कठोर अति, कोमल कुल कुसुम ही चाही। चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कछु नाही। भगवान अपने प्यारे पार्षदों से बोले कि हे पार्षदों, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों भरे हैं। प्रभु हमें मुनियों के शाप का डर नहीं है, हम तो आपके सेवक हैं, आपको छोड़कर कैसे जाएंगे। आपकी सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। भगवान ने जय विजय को हृदय से लगा लिया। अरे पगलो, मैं तुम्हें कोई अपने से दूर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही पृथ्वी पर अवतार लूँगा। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। महापर प्रभु, हम राक्षस बनके आपकी सेवा कैसे करेंगे। जय विजय पूछने लगे, भगवान आप हमें राक्षस तो बना दोगे, इसकी तो हमें चिंता नहीं है, किंतु हम आपकी सेवा से तो वंचित हो जाएंगे। तो प्रभु कहने लगे कि यहाँ तो तुम प्रेम भक्ति से मेरी सेवा करते हो, पृथ्वी पर बैर भक्ति से सेवा करना, राक्षस बनकर हमारे से युद्ध करना। तो ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय विजय कहने लगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी वेश में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहाँ जाएंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओगे सो हम सहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरे बहेंगे। चाहे न्यारे रहो चाहे न्यारे रहें, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। डरना अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद ना फूल और सूल का है। डरना मझदार और कुल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे।
जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रखिया घर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना बस अपनी नज़र में। नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलावेंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। और प्रभु हमारी कोई मर्जी नहीं है, हमारी तो केवल अर्जी ही अर्जी है। कोई अर्जी न कोई उहलाना, जो रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न कहना। लागे तुझको सही हम करेंगे वही, जिससे मन को तेरे भाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जय विजय कहने लगे, प्रभु यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसी ही सही। आपके शत्रु बनेंगे, खूब बैर निभावेंगे, लड़ाई करेंगे, हथियार उठावेंगे, आतंक मचावेंगे, खूब तीर और तलवार चलावेंगे, आपको खूब छकाएंगे। प्रभु आपसे दो दो हाथ किया करेंगे। हम बैर भाव से आपका भजन कर फिर आपके चरणों में आ जाएंगे। धाम से बरुधरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना लो। ठोस बैरी बने युद्ध जम कर करें, तीर तलवार चमकाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी में मारेंगे छापे। जग में परताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। और उमा जी देखो, जय विजय ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा, भगवान आपसे बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हम आपके श्री चरणों में आ जाएं और आपकी सेवा हम फिर से कर पड़ें। इस प्रकार प्रभु के प्यारे पार्षद जय विजय पृथ्वी पर असुर होकर आए। जय विजय शाप से मुनि बर के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बन कर, पृथ्वी में वे ही प्रकट हुए। भोलेनाथ कहने लगे, हे उमा जी देखो, हमने आपको जय विजय के शाप की कथा सुनाई और इस कारण से भगवान का अवतार हुआ था। और अगले अवतार की बहुत सुंदर कथा मनुष्य रूपा जी की और अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।